मैं नारी हूं, मैं शक्ति हूं, मैं हर भक्त की भक्ति हूं। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं नारी हूं, मैं शक्ति हूं, मैं हर भक्त की भक्ति हूं, पर साल में सिर्फ 10 दिन, क्योंकि बाकी के दिन तो रेप्स होते हैं हमारे देश में। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षता झा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सप्रेसिव यूथ। माफ़ी चाहूँगी कि थोड़ी देर से ये वीडियो आप लोगों के लिए ला रही हूँ, ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, पर मैं एक सोच में चली गई थी, एक गहरे चिंतन में थी कि जो हमारे देश में कंडीशन है, जो हमारे देश में हर साल जो रेप्स के केसेस होते हैं और कुछ ऐसे भयावह होते हैं जैसा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम औरत हैं, हम जननी हैं इस दुनिया में। मुझे लगता है कि जो भी फीमेल्स होती हैं, वो चाहे किसी भी स्पीसीज़ की हो, वो ओरिजिन है जनरेशन्स एंड जनरेशन्स की, लेकिन उनके साथ इस तरीके का बिहेवियर, साल में 10 दिन पूजा करने का ढोंग, क्यों? आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना से आप सभी वाकिफ होंगे। बड़े प्रोटेस्ट्स हुए, आज 15-16 दिन हो चुके हैं, पर क्या नतीजा आया? क्या उस रेपिस्ट को सरे बाजार टांग नहीं देना चाहिए था? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी तो आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि कुछ लड़कियों के तो ऐसे भी हुए हैं कि जब से ये घटना हुई तब से रेप केसेस आपको ज़्यादा सुनाई दे रहे होंगे। इन रेप केसेस के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले 10-15 दिनों में ज़्यादा रेप केसेस हो रहे हैं, क्योंकि 2-3-4 साल की बच्चियों के साथ स्कूल में रेप होता है। इसके साथ ही एक नर्स के साथ उत्तराखंड में रेप हुआ और दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही रेप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही एक लड़की के साथ रेप होता है। तो जब आप ये चीज़ें सुनते हैं तो आप एक सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों इस तरीके की चीज़ें हो रही है और कैसे ये चीज़ें बाहर आ रही हैं। फिर मैंने थोड़े रिसर्च करे और ये समझ में आया कि नहीं, रेप सिर्फ इन 10-15 दिनों में नहीं बढ़ गया है। रेप पूरे साल में 31,000 होता है सिर्फ इंडिया में। अगर हम इसका एक औसत निकालें तो हर दिन करीब 85 रेप्स होते हैं। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? वो लोग जो ये सोचते हैं कि लड़कियों के छोटे कपड़े दिक्कत है, या वो लोग जो ये सोचते हैं कि लड़कियों का बाहर जाना, देर रात को क्लब्स जाना या ड्रिंक करना या बाहर घूमना गलत है? तो फिर मेरा सवाल है उन सब से, क्या मौमिता दास बाहर घूम रही थी, ड्रिंक कर रही थी, छोटे कपड़े पहने थे? क्या वजह थी? एक जॉब कर रही थी, वो डॉक्टर थी, लाइफ सेवर, जो अपने काम पर गई थी, जिनकी नाइट शिफ्ट लगाई गई थी, बाय चॉइस नहीं कर रही थी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ऊपर कि रात को जो भी मरीज हैं हमारे अस्पताल में, वहाँ पर आप आएँ, उनकी टेक केयर करें। वो पीजी की स्टूडेंट थी, फाइनल ईयर की। क्या गलती थी उनकी? क्या उन्होंने ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे? नहीं, ये सोच है, एक सोच है जो कि आज से ठीक 12-13 साल पहले जब निर्भया का केस हुआ था, तब भी लोग प्रोटेस्ट करके मोमबत्तियां जलाकर शांत हो गए थे। कितने समय के बाद उनके जो रेपिस्ट से उनको सजा मिली? क्यों? क्योंकि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो क्विक एक्शंस में बिलीव नहीं करता है, क्योंकि उनको सबूत चाहिए कि अगर रेपिस्ट जो है उन्होंने रेप किया तो कैसे किया, किस जगह किया, किस वक्त किया। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल है हर उस औरत के लिए इस देश में जो काम करती हैं, मेरे, आपके और हम सब के जैसे औरतों के लिए, जो देर रात कई बार काम के सिलसिले में बाहर रहती हैं। सोचने वाली बात है कि एक देश, इकलौता देश, जहां पर महिलाओं को, औरतों को पूजा जाता है। दुर्गा पूजा मनाते हैं हम, साल में 10 दिन हम औरतों को पूजते हैं, देवी मानते हैं उनको, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, दुर्गा और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। क्या होता है हमारे साथ? रेप्स। सबसे ज्यादा रेप्स इंडिया में हो रहे हैं आजकल। हम रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं। रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा रेप्स हो रहे हैं इंडिया में। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है, मैं आपको छोटा सा एक संक्षिप्त विस्तार बताती हूँ कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की रात को मौमिता दास ड्यूटी पर थी। जब उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की, वो 9 अगस्त की रात को करीब 10-11 बजे था और वो एक इनफ टाइम होता है। उसके बाद वो अपनी ड्यूटी पर थी, अपना उन्होंने काम किया, लंच किया। 2 बजे करीब वो सेमिनार हॉल में थोड़ी देर आराम करने के लिए गई। ऑफ कोर्स हम जब काम कर रहे होते हैं लगातार और रात की शिफ्ट होती है, तो जो भी लोग मुझे देख रहे हैं जिनकी नाइट शिफ्ट होगी, वो समझ पा रहे होंगे कि एक टायरिंग फेज होता है वो।
पर वो अपनी ड्यूटी पर बने रहने के लिए थोड़ी देर आराम करने गई थी। सिर्फ इतनी गलती थी उनकी। उस सेमिनार हॉल में एक इंसान जो कि हॉस्पिटल का नहीं था, पुलिस का नहीं था, एक वॉलंटियर था, जो कि अगर पुलिस के तरफ से जो लोग आते थे, जो इंस्पेक्टर्स या जो भी वहाँ के लोग थे पुलिस स्टेशन के, उनको अगर किसी तरीके की परेशानी होती थी तो उनका ख्याल रखने के लिए एक सोशल वॉलंटियर थे। उस दिन ना कोई पुलिस में अस्पताल में भर्ती थे, ना उनका कोई मतलब था आने का, पर पुलिस के नाम पर वॉलंटियर करने वाले वो संजय रॉय उस दिन आए थे अस्पताल अपनी शराब पीने के लिए। पॉर्न देखा उन्होंने और उसके बाद आपके सामने है रिजल्ट। क्या किया उन्होंने? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि ये सवाल उठता है हर उस लड़की पे, हर उस औरत पे जो उस मेडिकल कॉलेज में काम कर रही है, पढ़ रही हैं। कौन और कब तक सेफ है? और क्या किया फिर अस्पताल प्रशासन ने? क्या किया पुलिसकर्मियों ने? कोई एक्शन नहीं। सबूत मिटाने की कोशिश की गई। वहां के प्रिंसिपल ने बचाने की कोशिश की एक रेपिस्ट को, ये बताकर कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मौमिता दास के पेरेंट्स को ये बताया नहीं गया कि आपकी बेटी जो है वो उसके साथ क्या घटना हुई है। ये बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। आप समझिए कि एक लड़की जो कि 5 साल 7 साल पढ़ने के बाद डॉक्टर बनने का अपने आंखों में सपना लेकर बैठी थी, जिसके पेरेंट्स को उन्होंने एक उम्मीद जगाई थी कि अब मैं डॉक्टर बनकर आऊँगी, अपनी पूरी जी जान और मेहनत लगा दी थी, उस लड़की के साथ ये होना कैसे एक्सेप्ट कर सकता है हमारा समाज? देखिए, बात सिर्फ उस एक लड़की की नहीं है, क्योंकि जब ये घटना हुई और 3 घंटे तक जो पेरेंट्स थे, जो अपनी बेटी को डॉक्टर के यूनिफॉर्म में डॉक्टर की तरह देखने का एक सपना देख रहे थे, उनको क्या मिला? एक लाश जो अधनंग अवस्था में थी, और अस्पताल इसको सुसाइड बता रही थी। कितना शर्मनाक है, कितना शर्मनाक है। अब आप सबको ये जानकारी जरूर होगी कि हमारे देश में जो महिलाओं की संख्या है वो पुरुष के बराबरी में आ गई है। पहले एक समय था कि जब महिलाएं पुरुष से पीछे चल रही थी, करीब 1000 पुरुष के ऊपर 750 महिलाएं थी, पर अब ऐसा है कि 1000 पुरुष के ऊपर 1050 महिलाएं हैं, तो करीब बराबरी चल रही है। और एक इक्वल जेंडर, एक देश जहां पर बराबर हैं लोग, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को, इस घटना को? अगर लड़कियां घर से बाहर निकलती है तो पेरेंट्स इस चिंता में रहते हैं कि बेटा मत जाओ बाहर, सेफली जाना, लोग अच्छे नहीं हैं। वो कौन लोग हैं? क्या अलग दुनिया से वो लोग आते हैं? कौन है वो लोग? आप सबसे मैं जानना चाहती हूँ, कहाँ है वो लोग, किस दुनिया से आते हैं, किस यूनिवर्स से आते हैं जिनसे कि हमें बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या वो कोई राक्षस हैं या किसी और दुनिया के कोई एलियंस है जिनसे हमें बचाया जा रहा है? हमारे देश में, एक आज़ाद देश में हम आज़ादी से रह नहीं सक रहे हैं। ये कैसी आज़ादी है? क्योंकि हम एक औरत हैं, एक महिला हैं। हमारे ऑपोजिट जेंडर से हमें इतनी दिक्कत हो सकती है। देखिए, बात बराबरी की है। आप काम करने की आज़ादी दे रहे हैं, और आज़ादी देने वाले, पहली चीज़, समाज में कोई भी आज़ादी देने वाला नहीं होता, क्योंकि हर इंडिविजुअल की एक अपनी आज़ादी होती है। पर फिर भी आपने आज़ादी दी काम करने की, पर खुलकर काम करने नहीं दिया, क्योंकि जब काम करने गई तो आपके सामने है घटना कि क्या हुआ। नर्स के साथ रेप, डॉक्टर के साथ रेप। इससे पहले भी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का केस आया था 2022 में करीब, जहाँ पर उनको जला दिया गया था, पुल के नीचे उनको फेंक दिया गया था। इतने सारे रिमाइंडर्स मिलने के बाद कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है हमारे देश में। दे शुड बी हैंग्ड टिल डेथ, एंड वो भी चौराहे पर, बीच सड़क पर, ताकि गुजरते हुए हर रेपिस्ट, हर इंसान को ये समझ में आए कि रेप की एक सजा है, वो है मौत, और वो भी शरेआम। तब फैसला होगा, तब जस्टिस होगा। कैंडल्स जलाने से कोई फायदा नहीं है, दिए जलाने से, भूखे रहने से, हड़ताल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस देश को अब एक स्ट्रिक्ट लॉ की ज़रूरत है। मैं एक औरत के तौर पर आप सब औरतों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को, अपने बेटों को कुछ सिखा सकते हैं तो उनको लड़ना नहीं, उनको औरतों की वैल्यू करना सिखाइए, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।